यस। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे। नमस्कार, मेरे श्रेष्ठ आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। कैसे है बेटा आप सब लोग? एक बार चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना स्टार्ट कीजिए, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सबका एग्जामिनेशन कितना शानदार तरीके से जा रहा है वो भी आप मुझे बताना स्टार्ट करो बेटा। जल्दी जल्दी मुझे बताना शुरू कीजिए, इसके बाद मैं शुरू करता हूं आज की इस प्यारी सी क्लास को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल है मेरे सारे जुगनूस? कैसे हैं आप सब लोग बेटा? बताइए एक बार चैट बॉक्स के अंदर। वैसे मुझे पता है बेटा कि आप सब लोग काफी शानदार होंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप सबसे बताना चाहता हूं। अह, प्यारे बच्चों, आप सबसे एक बात मैं बताना चाहता हूं बेटा कि आज जिस सेशन को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होने। बात समझ में आया? आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सेशन से बाहर आपके एग्जामिनेशन में कोई एक रत्ती भी नहीं मिलने। आप तमाम बच्चों जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में, हर एक जगह शेयर कर दीजिए बेटा। और आज आपको मेरे साथ बिताना है। आपने देखा होगा कि सर जो भी टीचर्स आपके सामने पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं बेटा। आपने ऐसा देखा होगा। तो अब पंकज सर की बारी है यार। अब मैं धुआं धुआं करने के लिए आपके सामने आ रहा हूं। आपका हर एक सब्जेक्ट काफी अच्छा जा रहा है क्योंकि आपके टीचर्स आपके आपके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। एक एक कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक चीज को कवर किया जा रहा है बेटा। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, अगर इंग्लिश के फील्ड में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो मेरी जान, तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि ग्रामर सेक्शन पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। जिस बच्चे का ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसका अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, क्योंकि ग्रामर अच्छा होगा इसके बाद ही आप 90 प्लस कर पाओगे बेटा, अदरवाइज 90 प्लस का सपना आप छोड़ दो। टू बी वेरी फ्रैंक यार, 90 प्लस लाने के लिए आपको उसी हिसाब से मेहनत भी तो करना पड़ेगा। जो चीज सब बच्चा छोड़ करके आता है आपको वही तो करना पड़ेगा। जो टीचर उन चीजों को करने से कतराते हैं उसी चीज पे आपका कमांड होना चाहिए बेटा, तब जाकर के आप सबसे अलग बन पाओगे, सबसे ज्यादा कुछ बेहतर कर पाओगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे और बोलेंगे कि देखो भाई साहब, देखो भाई साहब ना, आप ऐसा करो कि ग्रामर के क्वेश्चन को मत करो। अरे बेटा, ग्रामर के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लोग आकर के बोलेंगे कि ऐसा करते हैं ना कि ग्रामर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना नहीं पूछा जाता है, बुक से ज्यादा होता है। आई अग्री बेटा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को 100 आउट ऑफ 100 का सपना पूरा करना है यार। जो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो उसके पीछे अभी से लग जाओ ना। फिर लेट करने की क्या जरूरत है यार? अभी से मेहनत करना शुरू कर दो ना यार, सब कुछ होगा। बिलीव मी बेटा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ऑफ टुडेज। सर मुझे 90 प्लस, अरे यार बिल्कुल आएगा यार, काहे ला परेशान हो रहे हो? एकदम परेशान मत होइए। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बड़े आराम से देखते हुए चलिएगा। अभी हम लोग एक छोटा सा सेशन रख रहे हैं मेरे भाई। इसके बाद मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। इसके बाद मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा कि इसके बाद हमारी सेशन बहुत जल्दी लाइव होने वाली है। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वहां पे हम लोग हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आइए चीजों को शुरू करते हैं मेरी जान। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के। आपका काम है मेरी जान कि बड़े आराम से चीजों को समझना, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को देखना। ठीक है, आइए मेरे भाई, बहुत ही आराम आराम से चीजों को देखना शुरू करते हैं। देखिए, आराम आराम से आप सभी लोग देखते हुए चलो मेरे भाई, अच्छा रहेगा। ठीक है, आराम आराम से आप देखते हुए चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये बेसिकली मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे यार, सच बता रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है यार। आइए देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग को चुनना है प्यारे बच्चों। इंटीग्रेशन का स्पेलिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई? इंटीग्रेशन का स्पेलिंग क्या होगा? इंटीग्रेशन का स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप सारे बच्चे बोलोगे सर इंटीग्रेशन का स्पेलिंग हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल पूरी तरीके से सही है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैन लिव्स फ्रॉम, सॉरी अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम ब्लैंक। ऑप्शन है हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन द एयर या इन क्विस्ट ऑफ। तो हैंड टू हैंड का मतलब समझते हो मेरे भाई?
हाँ, कमाते जाओ खाते जाओ, यही तो स्थिति होती है जो गरीब इंसान होते हैं मेरे भाई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सॉरी, ब्लैंक गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। सर साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन आपके सामने ए एन द या फिर नो आर्टिकल। जल्दी से बताना प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको एक बात बताते हैं मेरे भाई, जनरली अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जनरली अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोला था बेटा कि सर ऑफ दिखाई देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आंख बंद करके आपको द का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल द का मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके लगा दो। सर साउथ अफ्रीका का गोल्ड, इसका मतलब ये जो गोल्ड है ना ये साउथ अफ्रीका का है, इसका मतलब इसको खास बनाया गया है बेटा जी। और स्पेसिफिक सेंस जानने की जब भी बात आती है तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा बेटा, एकदम सही होगा। बातें क्लियर है? थोड़ा सा सभा को तो, अरे भाई पेपर लीक है क्यों परेशान होते हो? एकदम पेपर लीक है बेटा, उसके लिए तुम परेशान ही मत हो, यकीन करो मेरे पे, ठीक है? मेरे पे तू यकीन कर, हर चीज तुम्हारा क्लियर है। आगे आ जा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है रोहन इज स्टिल डांसिंग। सर ऑप्शन आपके सामने है, इज नॉट ही, वॉजंट ही, इजंट ही या फिर शुडंट ही। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा, चैट बॉक्स के अंदर बताना शुरू कीजिए। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, सर ये जो है ना ये बेसिकली क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव इसका मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, ये आप पहले से जानते हो। और हमारा जो स्टेटमेंट है रोहन इज स्टिल डांसिंग, ये अपने आप में पॉजिटिव है बेटा, इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे मेरी जान, तो इजंट ही यानी ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से करेक्ट होगा। बातें समझ में आ रही? सारे बच्चे एकदम मारना शुरू करो ईमानदारी के साथ, कुछ भी मत मारना। अभी आपकी तैयारी ही तो जांच रहा हूं। केवल एबीसीडी मार करके काम नहीं चल रहा है बेटा, हम लोगों को मेहनत करना है यहाँ पे, है ना? ये सबसे अलग दिखना है तो सबसे अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, सबसे अलग आपको चलना पड़ेगा। परेशान मत हो, मैं हूं तेरे सामने, ठीक है? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना मेरे भाई, तो इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है मेरे भाई बिखरना, ठीक है? नेक्स्ट अगला है सीता लव्स टू ब्लैंक एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। ऑप्शन आपके सामने है बाई, बी आई, बी वाई या फिर बी यू आई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको पता है जब हम लोग बात करते हैं प्रेपोजिशन टू को लेकर के मेरी जान, तो प्रेपोजिशन टू के बाद हमेशा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पहले से पता है। अगर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो सर बी यू आई बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट होगा, इस बात को दिमाग में नोट कर लो। नेक्स्ट है द चेयरपर्सन हैड टू ब्लैंक द मीटिंग। ऑप्शन है डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर या फिर डिफरेंट। क्या होगा? देखो मेरे भाई क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। ग्रामर का जो भी क्वेश्चन होगा वो लेंथी क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई, तो अभी से हम लोग प्रिपरेशन करना क्यों ना स्टार्ट कर दे, अभी से उन चीजों का हम लोग प्रैक्टिस क्यों ना कर ले। अगर मैं अभी से उन चीजों का प्रैक्टिस करवा दूंगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेटा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी एग्जामिनेशन में। आप पूरे क्वेश्चन को एकदम पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे बेटा, मैं लिख करके दे रहा हूं। द चेयरपर्सन हैड टू ब्लैंक द मीटिंग। एक बात बताओ, जो चेयरपर्सन है उन्होंने मीटिंग को ना पोस्टपोन कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, डिफर कर दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा डेफर, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है मेरे भाई, सही सेंटेंस को चुनना है। He is fond to नहीं यार, जब हम बात करते हैं फॉन्ड को लेकर के ध्यान से सुनो बेटा। अगर बात आती है TIRED टायर्ड, अगर बात आती है ACCUSE एक्यूज, अगर बात आती है मेरे भाई CONSIST कंसिस्ट, तो इस सब के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लो। तो सर फॉन्ट टू तो नहीं हो सकता, फॉन्ट बाय नहीं हो सकता, फॉन्ट एट नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन डिस्कशन से यूं ही बाहर हो गया मेरे भाई, इसका मतलब चौथा नंबर पूरी तरीके से करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? इंग्लिश 7 को नहीं है, इंग्लिश 6 को है। बात समझ में आया? आगे आते हैं। लिखा हुआ है आई ब्लैंक गो आउट फॉर अ वॉक। एक बात, मुझे मुझे वॉक के लिए बाहर जाना चाहिए। सर ये तो नेसेसिटी की बात है, तो सर क्या बन जाएगा? आई शुड गो आउट फॉर वॉक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हैज द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन। मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर के बात होती है तो उसके लिए हम लोग किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर आपने 12 घंटे का क्लास करवाया था, वहां पे आपने चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि इसके लिए हम लोग प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्पेसिफिक लोकेशन को लेकर के, जब हम लोग बात करते हैं मेरी जान स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक टाइम को लेकर के, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन यस एट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात कोरिया का बच्चा भी जानता है, बिल्कुल सही बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है द विंड ब्लैंक ओवर द ट्रीज। ऑप्शन है ब्लो, ब्ल्यू, फ्लू या क्लू। एक बात बता मेरे भाई, द विंड अपने आप में सिंगुलर है
तो सिंगुलर वर्ब होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, बाहर करो। फ्लू का कोई सेंस नहीं है, क्लू का कोई सेंस नहीं है। ब्लू ओवर, ये अपने आप में सही है मेरे भाई। द विंड ब्लू ओवर द ट्रीज, ये अपने आप में करेक्ट है। नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, इसको पैसिव में बनाना है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, पंकज सर ने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था, अगर आपको याद होगा तो। पंकज सर, जी हाँ, मैं आपके प्यारे पंकज सर, आपके गुरुदेव, क्या बताया था, क्या बताया था इसने? तो इसने बेटा जी चिल्ला चिल्ला करके आपको बताया था, जब कभी भी अगर पैसिव वॉइस बनाने की बात आती है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है बेटा। और आपको पता है सर, बी के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बी का अलग अलग फॉर्म देखो ना, बी का पहला फॉर्म क्या होता है? रिवीजन तगड़ा होना चाहिए बेटा जी, इज एम आर पहला फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है बेटा? तो वॉज वर्ड जो है ना, ये बेसिकली सेकेंड फॉर्म होता है। तीसरा फॉर्म क्या होता है बेटा जी? बीन होता है। इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। और इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? तीसरा फॉर्म चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि बी का वही फॉर्म आएगा जो मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा। मेन वर्ब जिस रूप में है, जिस फॉर्म में है, बी का वही फॉर्म आएगा बेटा जी। आइए मेन वर्ब को जरा सा देखते हैं। स्पीक पहला फॉर्म में है। अगर मेन वर्ब पहला फॉर्म में मेरी जान, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बी का पहला फॉर्म आएगा। बी का पहला फॉर्म इज एम आर में से कुछ भी आ सकता है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, इज एम आर है ही नहीं, बाहर करो। सर क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग पीपल से तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी बाहर करो। अरे भैया, ऑब्जेक्ट से करेंगे ना, तुम बोलोगे बात तो सही है। हिंदी स्पीकिंग बदतमीजी हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी इज स्पोकन। बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे भाई, यहां पे देखो, अगला है यू आर ब्लैंक टू हेल्प द पुअर। तुम्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि गरीबों की मदद करो। एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, दिल पे हाथ रख करके बताना, हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है तो इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर रहता है तो इज एम आर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं बेटा जी। तो ईमानदारी के साथ बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट होगा मेरी जान। नेक्स्ट है द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज ब्लैंक इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। एक बात बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से बताते हैं, बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना, जो जो मैं बात बोलूंगा वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है बेटा। आपका फोकस मेरे पे होना चाहिए। आजा मेरे लाल, यहां देखो, देखो 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 कौन आया? द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज ब्लैंक इंपॉर्टेंट मेंबर्स। प्यारे बच्चों, ये जो मेंबर्स है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है? आप चिल्ला करके बोलोगे कि सर ये जो मेंबर्स है ना, वो बेसिकली प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यू का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक मिनट, द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज ब्लैंक इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। यहां पे फ्यू और सम दोनों का इस्तेमाल हो सकता है यार, एज सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स। अच्छा, ऑप्शन थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ है बेटा। अगर ऑप्शन के सामने ऑफ यू था, ऑफ यू एग्जैक्ट टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बातें क्लियर है? दिमाग में डालना, ऑप्शन ये होना चाहिए था, होना चाहिए था कि यही है ही। नेक्स्ट है ही किल्ड द टाइगर ब्लैंक अ गन। एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, जब हम बात करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को लेकर के, उस केस में अगर आप लोग कुछ भी करते हो तो उसके लिए प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? जैसे मैंने देखो, मैंने बोला मैं कलम से लिखता हूं, तो क्या बन जाएगा? आई राइट विद अ पेन, यही तो बनेगा। आई राइट विद अ पेन, यही तो बनेगा बेटा। तुम बोलोगे बात समझ में आया, कलम से लिखना, विद का इस्तेमाल किए हैं। बातें क्लियर है? तुम बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द चिल्ड्रेन ब्लैंक रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन इज हैज आर या हैव। एक बात बताना बेटा, दिल पे हाथ रख करके बताना, ये जो चिल्ड्रेन है वो सिंगुलर है या प्लूरल? अरे जोर से बोला हो लाला, सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर चिल्ड्रेन जो है वो तो अपने आप में सिंगुलर है। अरे यार प्लूरल है। चिल्ड्रेन कैसा है बेटा जी? आप बोलोगे सर चिल्ड्रेन तो अपने आप में प्लूरल है। ईमानदारी से बताना बेटा, अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? आप बताइएगा कि सर अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अगर वर्ब प्लूरल लेगा बेटा जी, तो बताइए ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आर नहीं, आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से
एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद एक जस्ट मतलब इसके बाद जो क्लास लगी हुई है उसको जाकर के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो आपके लिए और रामबाण साबित होने वाला है बेटा। हर एक क्लास को आपको करनी है। मेरी आज की क्लास आज तुम मुझे दे दो, एक दिन तुम मुझे दे दो बेटा, मैं तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिला सकता हूं, अगर तुम मेरे कहे हुए बातों पर चलोगे तो, मुझे तुम समय दोगे तो। ऑब्जेक्टिव, अरे भाई साहब ऑब्जेक्टिव तो एक रत्ती इधर से उधर नहीं होने वाला है, और सब्जेक्टिव भी नहीं होने वाला है। इस काबिल तुम बन जाओगे बेटा कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को तुम यूं ही उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। काहेला परेशान होते हो बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? आओ तो देखो तो, ठीक है। सोमरेश, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, चूज द नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों एक बात बताते हैं, देखो बड़े आराम से समझना, ग्रामर तुम्हारा वीक है तो मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सामने हूं, ध्यान से देखिएगा। देख भाई, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, एक बात बताओ ध्यान से देखो, यानी सोमरेश जो है ना वो तुम्हें हमेशा याद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोमरेश तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अरे भैया, हमेशा याद करेगा इसका मतलब कभी नहीं भूलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, बन जाएगा सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला था ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एकदम साफ हो रहा था बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एकदम साफ हो रहा था, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, मीनिंग में कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, आहा, तबीयत थोड़ा खराब है बेटा, कोई बात नहीं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी टुडे। ऑप्शन आपके सामने है। एक बात बताओ, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। आपको पता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा जी, ये पास्ट में है, तो सर एम का पास्ट फॉर्म वॉज होना चाहिए। इसका मतलब इज वाला तो नहीं होगा, इज वाला तो नहीं होगा। दो ऑप्शन डिस्कशन से बाहर हुआ। आपको पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में तो टुडे को हम लोग दैट डे में बदलेंगे, लेकिन यहां पे टुडे को टुडे ही छोड़ दिया, इसका मतलब ये भी बाहर हुआ। तीन ऑप्शन को आपने लात मार करके बाहर कर दिया बेटा, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, शी इज नॉट ब्लैंक शी लुक्स। ओ भाई साहब, एक बात बताते हैं, देखो बड़े आराम से सुनना। जब ये नॉट नेगेटिव है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस केस में हम लोग सो टॉल एज का इस्तेमाल करेंगे। सो एज का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव के लिए करते हैं बेटा जी, एज का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए कर लेते हैं, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देयर वॉज ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। सर देयर वॉज ट्रीज, देयर वर ट्रीज मतलब पेड़ बहुत ज्यादा है दोनों तरफ, तो आइदर साइड ऑफ रोड, ये कहना अपने आप में सही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा, देखो 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 क्या है क्वेश्चन आपके सामने है। अरे भाई, ही ब्लैंक सेड दिस, ऑप्शन है हर सेल्फ, देर सेल्फ, हिम सेल्फ या इट सेल्फ। क्या होगा आंसर बेटा जी? तो आपको पता है मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था बेटा, और चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताया था कि सर आई का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ। मैं पूछूंगा वी का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर वी का रिफ्लेक्शन तो आर सेल्फ होता है। मैं बोलूंगा यू का क्या रिफ्लेक्शन होता है, तुम बोलोगे दो दो रिफ्लेक्शन होता है। एक का नाम होता है सर योर सेल्फ, और दूसरे का नाम होता है सर योर सेल्फ्स। योर सेल्फ्स दिमाग में डाल लीजिएगा। दे का रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा जी? तो आपका जवाब होगा दे का रिफ्लेक्शन सर देम सेल्फ्स होता है। ये सब पॉइंट दिमाग में डाल करके रखना बेटा, अच्छे तरीके से दिमाग में फिट है ना। बातें समझ में आई? तो जल्दी से बताइए मेरे भाई, ही का रिफ्लेक्शन यहाँ पे पूछा गया है तो हिमसेल्फ होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्टडी हार्ड कॉमा यू विल नॉट पास, कठिन मेहनत करो तुम पास नहीं करोगे। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में जब जाना बेटा जी तो इसको सॉल्व मत करना, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं, यू विल नॉट पास एंड, नहीं सर ये तो नहीं होगा। हार्ड स्टडी यू, अच्छा नहीं नहीं है, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, लास्ट एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जामिनेशन इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये मामला तो पास्ट का है, और पास्ट को बताने के लिए हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन लिक, लिकिंग, लिक्ड, आप बोलोगे सर लिक्ड पूरी तरीके से करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, ही ट्रेवल्ड ऑल ब्लैंक द वर्ल्ड, ऑप्शन है इन, ओवर, विद, ऑफ। हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उन्होंने पूरे दुनिया का में ट्रेवल कर लिया। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिमाग में डाल करके चलना बेटा जी, ठीक है, दिमाग में आपको डाल करके चलना है। नेक्स्ट है, ही सॉरी शी ब्लैंक हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, गॉट हैड, अरे भैया शी गॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब जब ये क्या बोलते हैं रोड क्रॉस कर रहे थे तो वो हर्ट हुई बेटा, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट होगा। ब्लैंक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की जो आदत है उसको छोड़ दो। तो सर छोड़ना का यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है मेरे भाई। गिव इनटू, गिव ऑफ, गिव अप या फिर गिव एट। तो सर गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को बताना है बेटा जी। जल्दी से बताइए इंप्रूवमेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है सर, IMPROVEMENT इंप्रूवमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से है। नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज प्लेइंग टेनिस। जल्दी से बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसको पैसिव में बनाना, इनडायरेक्ट बनाना है। सेड है, इसका मतलब ये मामला पास्ट का है, तो इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इज है, बाहर करो, इज है, बाहर करो। और यहाँ पे हेड, अरे भैया हेड कहाँ से लग गया, बदतमीजी हुई। जब तीन ऑप्शन को आपने लात मार मार करके भगाया है बेटा जी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए को आप चुपचाप से बुला लो कि आजा बउआ तू सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बेटा। We saw we saw the trees blank with fruits। हम लोगों ने पेड़ को देखा पूरे तरीके से फल से लदा हुआ था, पूरे तरीके से फल से लदा हुआ था। हाँ बेटा, आवाज खराब, तबीयत खराब है, माफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेडन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नन बट ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन बट ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व द फेयर, क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से बताना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताना स्टार्ट कर सकते हैं। आहा, द ब्रेव, क्या बात है बेटा, क्या बात है, द ब्रेव करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है ही डील्ट वेरी पोलाइटली ब्लैंक मी। डील का भैया ये फॉर्म है, इसका मतलब विद हो जाएगा मेरे भाई, आपको मैंने बताया था डील के। ठीक है, इन भी आता है, विद भी आता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लैंक। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी दिखाई देना, चांद, ईद का चांद होना, यानी हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, जो कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को बताना है मेरे प्यारे बच्चों। चेयर हो, टेबल हो, बेड हो, ये फर्नीचर है मेरे भाई। जो पूल है ना, ये आपको पता ही है बेटा जी पूल के बारे में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तालाब, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सेशन लाइव है। ठीक है, आपकी सेशन लाइव हो चुकी है। जो भी बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लगाया हो, खटाक से अटेंडेंस लगा लेना बेटा जी, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपका सेशन ये लाइव है मेरे भाई, ये सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है तुम सोच ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं सोच सकते हो बेटा जी, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे है अंतिम प्रहार है ना, इसको जाकर के क्लिक करना है बेटा जी। इसको नोटिफाई मी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना प्यारे बच्चों। 1000 बच्चे इस पे पहले से लाइक करके रुके हुए हैं बेटा जी, तो अब आपका काम है इसको लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आज तो धमाका होने वाला है बेटा जी। आज पूरे बिहार में इस चीज को फैलाने का काम आपका है, और मेरा साथ आप जरूर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन मैं फिर भी एक एक कंटेंट आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक एक चीज मैं पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। परेशान मत होना, ठीक है। इतना दिन मैंने पढ़ाया है ना, उसका आज 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 उन चीजों को ना और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है बेटा। माँ बाप के सपनों को पूरा करने का समय है। आइए ना आप देखते हैं, देखिए यहाँ ब्लैंक इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। सर कौन है? तो हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, ये कहना सही होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस। डिलीशियस का स्पेलिंग क्या होता है? डिलीशियस का सिनोनिम क्या होगा? तो टेस्टी, स्वादिष्ट मेरे प्यारे बच्चों। एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर का एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई? क्लेवर मतलब समझते हो ना, चालाक, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बुड़बक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है मेरे भाई। आपको पता है कि मैरी के साथ हम लोग जनरली फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, तो बन जाएगा शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। ओके, द फोन इज ब्लैंक, फोन बज रहा है। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इस एम आर के साथ वर्ब का किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप बोलोगे सर इज एम आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। द फोन इज रिंगिंग, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बर्ड्स कैन फ्लाई, जो चिड़िया है वो उड़ सकती है, बट डॉग्स ब्लैंक, लेकिन हाँ हाँ कुत्ते नहीं, तो बट डॉग्स कांट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आई? नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेल मिस स्पेल्ड को चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। एड्रेस का स्पेलिंग क्या होगा? देखो ये एडवाइस सही है, एड्रेस सही है, एड्रेस सही है, लेकिन ये जो एडिक्शन है मेरे भाई वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके करेक्ट आंसर।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग को चुनना है। हार्मनी का स्पेलिंग क्या होगा बेटा जी? HARMONY, यानी ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से करेक्ट है। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता हो, एक ऐसी आवाज जिसको सुनी नहीं जा सकती हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सकता हो, इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना नहीं जा सकता हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई डोंट वांट टू गो टू आगरा, आगरा सॉरी, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका ब्लैंक, आई लव माई कंट्री। आई डोंट वांट टू, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, बिकॉज आई लव माई कंट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है मेरी जान, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैंक, ऑप्शन है गुड, बेटर, मोर गुड या फिर मोर बेटर। एक बात बताए, दो चीजों के कंपैरिजन बेटर का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। बॉक्सिंग हो, कराटे हो, रेसलिंग हो, अरे भाई ये सब सेम है। लॉन्ग जंप ये अलग है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। इसको इसका क्वेश्चन टैग करना है बेटा जी। क्वेश्चन टैग करोगे तो क्या बनेगा? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। तो आर के साथ आरंट दे हो जाए, आरंट दी, आरंट दे, आरंट दे, ऑप्शन नंबर यस बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस कहने का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई कि बर्फ को तोड़ो, नहीं, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, साइलेंस को तोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ब्लैंक अ पीस ऑफ केक, आई एम ब्लैंक, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मेरे पास यस केक का एक छोटा सा टुकड़ा है। ग्रीन चिली इज वेरी रिच ब्लैंक विटामिन सी, ग्रीन चिली जो है ना मेरे भाई वो विटामिन सी में इन विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट ब्लैंक एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, उसे वो जो है ना वो अपने एंगर पे, अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, ये पहले से पैसिव वॉइस में बेटा, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इंस्टा आईडी, अरे भाई साहब देखो सारे बच्चे हर एक जगह शेयर करना, पंकज सर इंग्लिश के नाम से है, उसको भी हर एक जगह वहां पे भी मुझे ये मेंशन करना है बेटा, ये सब आपका काम है, ठीक है। अभी तो पढ़ाई कर लो बेटा, ये ज्यादा अच्छा है। आगे देखिए, इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी ओपनड, सर ये पहले से पैसिव वॉइस में एक्टिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में टू बी है, इसका मतलब एक्टिव में केवल टू के साथ ओपन होना चाहिए, यहाँ पे टू के साथ ओपन नहीं है, बाहर करो, यहाँ पे साथ टू के साथ ओपन नहीं है। टाइम नहीं भैया, टू ओपन द शॉप इज, अरे भैया ये होगा, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। नेक्स्ट, गिरिजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट ब्लैंक मदर वॉज बोर्न इन बिहार, गिरिजा जो है ना वो हैदराबाद में पैदा हुई थी, लेकिन गिरिजा की जो माँ है तो गिरिजा लड़की है, तो इसके लिए पोजीशन हर होगा, हर मदर वॉज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, माई सिस्टर ब्लैंक गो टू वर्क टुडे, ऑप्शन आपके सामने है, डज नॉट हैव टू, हैजंट, मस्ट हैव टू या फिर वॉजंट। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा जी क्या होगा। माई सिस्टर ब्लैंक गो टू वर्क टुडे, माई सिस्टर ब्लैंक हैज नॉट, अरे भैया ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डजंट हैव टू। नेक्स्ट है, आई रिफ्यूज टू ब्लैंक द ब्राइव ऑफर टू मी, ऑप्शन आपके सामने है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वी अराइव्ड ऑन ब्लैंक 4th ऑफ जुलाई। एक बात बताना प्यारे बच्चों, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर को लेकर के बेटा जी, तो इसके पहले आर्टिकल द आता है, ये बात आपको पहले। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के फैमिली को नहीं जानता हूं, आई डोंट नो शहबाज फैमिली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है मेरे भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन जो शब्द है ना बेटा, उसके साथ हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, तो क्या बन जाएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक अराइव टुमारो, सर टुमारो इसका मतलब ये आने वाला कल, मामला फ्यूचर को लेकर के है, फ्यूचर को बताने के लिए शैल या विल इस्तेमाल करते हैं बेटा जी। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा विल। नेक्स्ट है, द मीटिंग हैज बीन ब्लैंक अंटिल नेक्स्ट वीक, ऑप्शन आपके सामने है, पुट आउट, पुट आउट, पुट इन या फिर पुट ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। तो आपको पता है कि जो मीटिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उसको नेक्स्ट वीक तक के लिए क्या किया गया, पुट ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, डेफर कर दिया गया, ठीक है। वर देयर ब्लैंक गेस्ट इन द वेडिंग, ऑप्शन है मच, लॉट, मैनी या फिर लॉट।
आगे आइए। तो एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं इस गेस्ट को लेकर के मेरे भाई, तो ये गेस्ट अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल, तो हम बोलोगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर मैनी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बेटा, खटाक से मुझे बताना शुरू करो। खटाक से बताना शुरू करो। आवर एंसेस्टर्स वर वेरी हैप्पी विद टू ब्लैंक रूल। हमारे जो पूर्वज थे ना, सॉरी बेटा, हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली हमारे पूर्वज जो थे ना वो काफी ज्यादा खुश थे, काफी ज्यादा हैप्पी थे किस रूल के साथ? ऑप्शन है नेशनल, होम, इंटरनेशनल, या करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, खटाखट मुझे बताना शुरू कीजिए, आंसर देना स्टार्ट। तो आप बताओगे होम रूल यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ब्लैंक वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बर्ट्रैंड रसल, शिगानोया, या फिर डॉक्टर जैक। सर इंडियन लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, जल्दी से ईमानदारी के साथ बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा कि कौन है जो अपने आप को अभिभूत महसूस कर, कौन महसूस कर रहे थे, सॉरी कौन अभिभूत महसूस कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ कब हुआ था? चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना शुरू करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ कब हुआ था? खटाखट चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हो जाओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी से। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम ब्लैंक। डॉक्टर नानू काका जो है ना वो दिल्ली विजिट किए थे, किनसे मुलाकात करने के लिए? ऑप्शन आपके सामने है गवर्नर्स, रिलेटिव्स, डॉक्टर्स या मिनिस्टर्स। तो आपका जवाब होगा मिनिस्टर्स यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर। ठीक है, खटाक से मुझे बताइए बेटा, चैट इतना इतना फास्ट होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि सामने वाला देख करके डर जाए कि भाई साहब तैयारी का लेवल बच्चे का काफी ज्यादा है, इसके सामने में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, तैयारी तो बड़ा खतरनाक लेवल। ठीक ना? नेक्स्ट, अगला है अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विद द ब्लैंक। अ मैरिज प्रपोजल एंड होता है, खत्म हो जाता है। फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर, डिबेट ओवर द ओके ऑक्समिडोस, यहाँ पे ऑक्समिडोस होना चाहिए। मैरिज ऑफ लव एंड नटालिया, फाइट बिटवीन चुबुको। अरे भैया, कहाँ पे मैरिज प्रपोजल का अंत हो जाता है? तो आप बोलोगे कि सर जब नटालिया और लोमो का शादी हो जाता है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। और भाई साहब बहुत बढ़िया, ब्लैंक इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। ऑप्शन आपके सामने है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, ह्यूमैनिटी, इलिटरेसी, या फिर क्रुएल्टी। क्रुएल्टी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे भाई? इंडियन पीपल से क्या चीज सीखना चाहिए? ह्यूमैनिटी, मानवता सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ब्लैंक। बेंजी के माता पिता किसको करते हैं मेरे भाई? मैरी को, मार्था को, स्टेला को, फ्लोरेंस को। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आप बोलोगे सर फ्लोरेंस यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी ब्लैंक एज अ डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसको डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड स्टेट के रूप में किसको देखना चाहते हैं बेटा? ऑप्शन आपके सामने अलास्का, टेक्सास, टेनेस, या फिर अल्बामा। तो आपका जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर डी, अल्बामा। नेक्स्ट है, इन एंशिएंट टाइम द ब्लैंक वाज वेरी रेयर स्पेसीज। मतलब पुराने समय में प्यारे प्यारे बच्चों, कौन था जो रेयर स्पीसीज था? तो आपका जवाब होगा होमोसेपियंस यानी ऑप्शन नंबर सी तरीके से आएगा। नेक्स्ट है, the import of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of blank भाई साहब मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेबी वॉज फैसिनेटेड बाई। सेबी जो है ना मेरे भाई वो फैसिनेटेड था किससे? गॉड्स यानी कद्दू से। द पोएट जॉर्डन इज नॉट वेरी ऑफ ब्लैंक। जॉर्डन साहब जो है ना मेरे भाई थके नहीं थे, किससे नहीं थके थे? ऑप्शन आपके सामने, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज गर्लफ्रेंड, या हिज फादर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा जी? अरे जोर से बोल लो, जय माता दी नहीं बेटा, आंसर देना स्टार्ट करो। तो आपका जवाब होगा कि सर वो थके नहीं थे, हिज वाइफ यानी ऑप्शन नंबर सी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा एकदम सही। नेक्स्ट है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं अभी 37 साल का हो चुका हूँ और अपने हेल्थ को लेकर के एकदम परफेक्ट हूँ। ये लाइन किस चैप्टर का है बेटा जी? ऑप्शन आपके सामने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, टूअटम, एन एपिटाफ, या द सोल्जर। फटाक से बताना शुरू कीजिए मेरे लाल, जल्दी से बताना शुरू कीजिए। तो आपका जवाब होगा गुरुजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और जो प्रैम्स है ना वो लगातार लुढ़क रहा है, ये लाइन कहाँ से लिया गया बेटा जी? जल्दी से बताइए, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो आपका जवाब होगा कि सर ये लाइन लिया गया है, ये लाइन लिया गया है, लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी ऑप्शन नंबर एक
आएगा। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। रूपर्ट ब्रूक ना अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए लव एक्सप्रेस करते हैं, प्यार को व्यक्त करते हैं। हु रोट ओड टू ऑटम? ओड टू ऑटम को किसने लिखा है बेटा जी, जल्दी से बताओ। कोई बच्चे जल्दी से बताइए कि सर ओड टू ऑटम को किसने लिखा। खटाखट बताना शुरू कीजिए। ऑप्शन है जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन डन या फिर विलियम शेक्सपियर। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। और एक बात और बताऊं, आपकी क्लास और होने वाली है, मतलब इस क्लास के खत्म होने के बाद एक क्लास आपकी होगी और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। इस तरीके से सर्च कर लीजिए फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, नीचे में डैश लगाइएगा, वो बीच में नहीं, नीचे में डैश लगाइएगा और लिखिएगा पंकज सर, बिना किसी गैप का पंकज सर, ठीक है। पंकज सर लिखिएगा बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर साउंड बढ़ाइए, सॉरी बेटा। However, rare blank spaces it be is from, ये लाइन कहाँ से लिया गया बेटा जी? तो आप बोलोगे सर ये लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एन एपिटाफ चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? तो आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर इसको लेने का काम किए थे उस इंसान का नाम, मतलब इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था एन एपिटाफ। एक बच्चा ले रहा है कि सर मैं शाम में क्लास लूंगा। कोई बात नहीं, शाम में ले पढ़ लो ना, पर जाओ मस्ती करो। एक दिन पढ़ना है बेटा, ज्यादा दिन पढ़ना थोड़ी है अभी, है। द पोएट विटनेस्ड ब्लैंक लेफ्ट ऑन द बर्निंग आर्ट। ऑप्शन है ग्रे एसिस, लीव्स, क्लॉथ्स या फिर तो एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, ग्रे एसिस यानी राख करेक्ट। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है बेटा जी? तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो लाइन है ना वो लिया गया है मैकेविटी द मिस्टिक, तो लिखने का काम किए थे टी.एस. एलियट साहब। ऑप्शन द पोएटेस गॉट ब्लैंक फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। ऑप्शन है प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बुक्स या फिर लव। सर जो ग्रैंड मदर से उन्होंने क्या पाया था? तो आपका जवाब होगा लव, यानी इन प्यार मिला था बेटा, नंबर डी। नेक्स्ट है बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। ये लाइन कहां से लिया गया? ये लाइन लिया गया है स्नेक चैप्टर से। इसको लिखने का काम किसने किया? यस प्यारे बच्चों, डी.एस. लॉरेंस ने किया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, बहुत बढ़िया। Who were together called the Anglo-Saxons? एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, द एंजल्स, द सेक्सन एंड ब्लैंक। सर किसको ना एक साथ मिला करके एंग्लो सेक्सन बोलते हैं? एंजल्स को, सेक्सन को और किसको? तो आपका जवाब होगा जुट्सो। इन तीनों को जैसे हम मिला देते हैं बेटा दी, तब जाकर के आप सबके आप में बिल्कुल सही। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ ब्लैंक। इंडिया के बारे में चर्चा किया जाए, पाकिस्तान के बारे में चर्चा किया जाए, इंडिया के बारे में चर्चा किया जाए, पाकिस्तान के बारे में चर्चा किया जाए बेटा, तो अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर इन यहाँ ना सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेविटी ऑलवेज हैज एन ब्लैंक। मैकेविटी के पास हमेशा एलिबी हुआ करता था, यह बात आपको पढ़ाया जा चुका है। द फेरोस वर द रूलर्स ऑफ ब्लैंक। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने ग्रीस, इजिप्ट, रोम या फिर जापान। तो आपका जवाब होगा इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो द ब्लैंक ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बिहार के कौन थे? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर गवर्नर थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर। जो बास्केट है ना वो नरेटर को हैंड ओवर किया गया था नानू काका के द्वारा। अच्छा, उस बास्केट के अंदर बेसिकली क्या था? तो आपका जवाब है किटन। किटन कहने का मतलब होता है मेरी जान बिल्ली का बच्चा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय। अरे भाई साहब, चलो हम लोग निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं, ये किसके द्वारा बोला गया था? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बोला गया था डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लैंक हैज एनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। ऑप्शन है आर एंसेस्टर्स, आर स्ट्रेंथ, आर फ्रेंड्स या फिर आर इंटेलिजेंस। तो आपका जवाब होगा आर इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ब्लैंक ड्यूरिंग वॉर। सर फ्रीडम ऑफ प्रेस को वॉर के समय पे क्या किया जाता है बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर वॉर के समय पे इस पे रिस्ट्रिक्शन यानी रोक लगा दी जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। पर्लेसबर्ग विजिटेड इंडिया। पर्लेसबर्ग इंडिया विजिट मेरे भाई किस लिए? तो आपका जवाब होगा मीट द यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। ये मामला क्लियर है। नेक्स्ट है जॉर्डन वांटेड टू गो ऑन अ ब्लैंक। जॉर्डन जो है वो बेसिकली जाना चाह रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कॉन्टिनेंटल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
ऑटम इज द सीजन, ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो ब्लैंक। ऑटम जो है मेरे बच्चों वो सीजन है मेलो ब्लैंक, मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑप्शन नंबर डी फॉर दूल्हे राजा करेक्ट माना। नेक्स्ट है बेटा, इन हार्ट एट पीस इंग्लिश, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। मैंने आप सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया था, जोर जोर से बताया था मेरी जान, कि अगर कहीं पर भी इंग्लिश देखने को मिले या फिर कहीं पर भी इंग्लैंड देखने को मिले तो आंख बंद करके 10 सोल्जर चैप्टर मार लेना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि सर जो रिपर्ट ब्रूक साहब थे वो कहां से बिलोंग कर रहे थे? चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना शुरू कर दो, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना शुरू कर दो बेटा। साउंड बढ़ाऊं, क्या बात करते हैं यार। नेक्स्ट है, ब्लैंक पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, अरे यार, टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है बेटा जी? तो याद रखिएगा ये लाइन लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। हु इज होपिंग टू सीज, हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। अरे भाई साहब, आ, जल्दी से बताना मेरे भाई। होपिंग टू सीज नॉट टुल डेथ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आशा है कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। ये लाइन बेसिकली यस मेरे भाई वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा ही बोली गई। ठीक है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ये लाइन कहां से लिया गया? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर ए, लैंगलैंड रोच ड्यूरिंग द ब्लैंक। सर जो लैंगलैंड साहब थे है किस पीरियड के दौरान? तो आपका जवाब होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। द अर्ली 18th सेंचुरी इज नोन एज द ब्लैंक। सर 18वीं शताब्दी को हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं? तो आपका जवाब होगा बेटा जी ऑगस्टन इसके नाम से जानते हैं। ऑप्शन और चाइना पूरी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स हम लोग के नाम से जानते हैं एलिजाबेथियन स्कॉलर्स को। ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज ब्लैंक हैज एनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच कौन किया था बेटा जी? तो आपका जवाब होगा बोरोविंग। बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह लाया गया था मेरे भाई, ये आपको पहले। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है भाई साहब, तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना शुरू कीजिए। एक बार चैट बॉक्स के अंदर दिल फेंक करके मारिए बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोगों को मेरी बातें काफी शानदार तरीके से पता है। पूरा का पूरा चैट बॉक्स, पूरा का पूरा चैट बॉक्स एकदम लालम लाल कर दो मेरे भाई। ये काम आपको मैंने दिया है और प्लीज इसे आप पूरा करके दिखाओ। जल्दी से बेटा जी, जल्दी से जल्दी पूरा करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी पूरा करके दिखाइए बेटा, लेट मत कीजिए ठीक है। खटाक से खटाखट खटाखट बताना शुरू करो। यार है, पूरा का पूरा चैट बॉक्स एकदम दिल से भरा हुआ होना चाहिए भाई। क्या? जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, अटेंडेंस लगाओ यार पूरे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये 100 क्वेश्चन था मेरे भाई। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हो या नहीं। बस मैं देख रहा हूँ, यूं ही बस चेक कर रहा हूँ कि आप जवाब दे भी पाते हो या नहीं बेटा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सर एक बात बताइए, इस लामिया को लिखने का काम किसने किया? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, इस लामिया को लिखने का काम किसने किया? जल्दी बताइए, लेट मत कीजिए। लामिया अरे यार क्या हो रहा है भाई। हाँ, लामिया को कौन लिखा है बेटा जी, वो आप मुझे बता करके जल्दी से बताओ। पहली बात। सेकेंड क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो भी आप मुझे बताइए, वो भी आप मुझे बताइए बेटा, हाइपेरियन को किसने लिखा? हाइपेरियन को किसने लिखा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लेट मत करो। लामिया को जो लिखा है उसका नाम बताइए, हाइपेरियन को जो लिखा है उसका नाम बताइए, और बताइए नहीं बेटा जी, खटाखट मुझे बताना शुरू कीजिए। बताइए ही नहीं बेटा, खटाखट मुझे बताना शुरू कीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए। क्या बात है बेटा जी, क्या बात है। आपका जवाब आ रहा है कि सर जब हम बात करते हैं इस्लामिया को लेकर के और जब बात आती है हाइपेरियन को लेकर के, इस दोनों को लिखने का काम किए थे, इंसान का नाम था, यस मेरी जान, जॉन किट्स। क्या बात है बेटा, क्या बात है, पूरी तरीके से सही आंसर आप दे रहे हो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना शुरू कीजिएगा, एन एपिटाफ चैप्टर को कौन लिखा? जल्दी से बताओ, एकदम इजी क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। एन एपिटाफ चैप्टर को किसने लिखा है बेटा जी? खटाखट मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। एन एपिटाफ को लिखने का काम किसने किया? जल्दी से बताइए। आप बोलोगे कि सर एन एपिटाफ को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डी लामेयर। अरे बोल बेटा, क्या नाम था? वॉल्टर डी लामेयर। क्या क्या नाम था बेटा जी? यस, वॉल्टर डी लामेयर पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है। क्या बात है भाई साहब, काफी शानदार, काफी शानदार। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आपसे मैं पूछ रहा हूं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था?
महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था बेटा जी? चैट बॉक्स के अंदर बताना शुरू कीजिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? जल्दी बताइए। लेट काहे कर रहे हो यार? एक बात मैं आपको बोल देता हूं एकदम क्लियर, मेरी जो ये सेशन हो रही है ना बेटा, इस सेशन को ना डाउन करने का प्रयास किया जाएगा। इस सेशन को सोचेगा वो लोग कि बंद कर दिया जाए। देखो ना, आप सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास फोन चल रहा है बेटा। कमेंट तुम खुद देखो बेटा जी, इतना फास्ट कमेंट आ रहा है, इतना फास्ट कमेंट आ रहा है। लेकिन क्या करोगे बेटा? यहाँ पे बच्चे कभी कभी 46 शो करते हैं, तो कभी कभी 35 शो करते हैं, तो कभी कभी 1000 शो करते हैं, कभी 2000 शो करते हैं बेटा। मतलब इस चैनल पे ग्लिच लाने की कोशिश की जा रही है, मेरे सेशन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है बेटा जी। देखो अभी 41 बच्चे वॉच कर रहे हैं और तुम कमेंट खुद देखो बेटा। एक बार दिल फेंक करके मारो तो सब लोग, एक बार सारे बच्चे दिल फेंक करके मारो। जो दुश्मन है ना उसको लगना चाहिए कि यार तुम कुछ भी कर लो, लेकिन पंकज सर और पंकज सर के बच्चे रुकने वाले नहीं है। और मैं एकदम बोल रहा हूं, मतलब एकदम कुल नाश करके रख दूंगा, ठीक है? कमेंट देख करके आपको पता चलेगा यार, इतना ज्यादा बदतमीजी किया जा रहा है मेरे सेशन में। बताओ कितना शानदार तरीके से मैं सेशन लेकर के चल रहा था। कभी 15 बच्चे पिला देते हैं, कभी 16 बच्चे पिला देते हैं। ये क्या तरीका हुआ यार? तुम बिहार के बच्चों को रोक दोगे पंकज सर से पढ़ने? पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तुम कितना भी रोकने का कोशिश करो, मैं नहीं रुकूंगा। और बेटा तुम लोग भी मेरा साथ दो, तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो कोई माई का लाल कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है यार। बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात करने वाले हैं, परेशान मत होइए। और सेशन बहुत जल्दी ही लाइव हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट सेशन के लिए आप इंतजार कीजिए बेटा। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो जो सेशन लगा हुआ है ना, जो सेशन यहां पे लगा हुआ है मेरे लाल, जो सेशन यहां पे लगा हुआ है जिसपे इतने सारे बच्चों ने प्यार दिखाया है, इस सेशन के नोटिफिकेशन को आप जाकर के ऑन कर लीजिए बेटा। नोटिफिकेशन को जाकर के आप ऑन कर लीजिए, अभी के अभी जाकर के ऑन कर लीजिए। और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहां पे आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए मेरे लाल। टेलीग्राम को एकदम ओपन करके रखना, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना बेटा। मैं सच बता रहा हूं, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपके सामने उपस्थित, मैं लाइव आऊंगा बेटा। बात समझ में आया? और लाइव आऊंगा तो नोटिफिकेशन वहां पे भेज दूंगा। जो बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, सब जगह आपको फैलाने का काम आपका है मेरे भाई। क्योंकि परीक्षा के अंदर जब आप जाओगे कल, तो पंकज सर के बच्चे वहां पे दिखने, और पंकज सर के बच्चे ही सबसे पहले क्लासरूम के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नजर आना चाहिए। बस इस डेडिकेशन के साथ क्लास के अंदर आना है बेटा जी। बात समझ में आया? तो बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात करते हैं। सारे के सारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जाइए और उस क्लास को हर एक जगह लगाना है बेटा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा, बहुत सारे बच्चे का नंबर मेरे में सेव है, मैं चेक करूंगा बेटा। प्लीज हर जगह फैलाने का काम है मेरे भाई। आज आपको लगना चाहिए कि पंकज सर ने इतना दिन जो पढ़ाया, आज इनके लिए मैं इतना छोटा सा काम करता हूं कि पूरे बिहार में फैलाता हूं। बस इतना रिक्वेस्ट है मेरा। मैंने अपना 110% दिया है यार, 110% दिया है। तो उन चीजों को आज दिखाने का समय आ गया है मेरे लाल। और मुझे पता है आप जरूर करोगे। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ना? क्या आप सभी लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो बेटा? तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार यस सर लिख दो, जल्दी से लिख दो मेरे लाल, खटाखट लिख दीजिए। यस। और आप लोग कहां कहां, किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, एक बार बताइए मेरे प्यारे बच्चों। या फिर इस क्लास के खत्म होने के बाद मुझे जरूर बताइए कि आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो इस क्लास के खत्म होने के बाद, ताकि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में कल आने का कोशिश करूं। जल्दी से मुझे बताइएगा, अभी नहीं, इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं मेरे भाई। मोबाइल पे एक्टिव रहिएगा आप सभी लोग, बहुत जल्दी, ठीक है? बाय एवरीवन। हम्म, थैंक यू सो मच। भाई